Hi there, this is IS James. Welcome to my channel Concept to Speak Well. Dear friends, in this video we will learn about past tense. जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं past tense, जो लोग चैनल पर नए हैं तो जाकर चैनल पर तमाम वीडियोस को देख ले। मैं पास्ट टेंस का पार्ट 1 एंड पार्ट 2 भी बना चुका हूँ, प्लेलिस्ट में जाकर आप पढ़ सकते हैं, एंड प्रेजेंट टेंस भी कंप्लीट कर चुका हूँ। तो अब उसका पास्ट टेंस का डिफिनेशन, आइडेंटिफिकेशन मैं बता चुका हूँ। पास्ट टेंस कहते किसको हैं, शॉर्ट डिफिनेशन के साथ। एंड पास्ट टेंस में जो हमारा 4 टाइप्स था, सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें हम लोग सबसे पहले जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी सिंपल पास्ट टेंस उसको पढ़ रहे थे। तो सिंपल पास्ट टेंस का भी हम डिफिनेशन पढ़ चुके हैं एंड उसका आइडेंटिफिकेशन में भी मैं बता चुका हूँ। तो डायरेक्ट चलते हैं उसके स्ट्रक्चर की तरफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, जो सकारात्मक वाक्य होता है, जैसे कि प्रेजेंट टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं। और जो लोग नहीं पढ़े हैं फिर से मैं बता देता हूँ कि वो प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ लें। प्रेजेंट टेंस का अलग से प्लेलिस्ट क्रिएट किया गया है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम लोग पढ़ रहे हैं सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस या इसी को पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सिंपल पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, यानी इसमें कार्य जो होगा वह हमारा कार्य अनिश्चित रूप से होगा और निश्चित रूप से वो कार्य हमारा नहीं होगा। तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ेंगे। अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है सिंपल पास्ट टेंस का? सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। OW मीन्स अदर वर्ड। ये हमारा बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। V2 मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म, जिसको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझने में दिक्कत हो वो मेरा प्रेजेंट टेंस का जो मैं वीडियोस बनाया हूँ, सबसे फर्स्ट पहला वीडियो में उसमें मैं बहुत ही अच्छे तरीके से डिफ़ाइन किया हूँ कि कहाँ किसको सब्जेक्ट कहते हैं, किसको वर्ब कहते हैं। एंड वर्ब का अलग अलग रूप होता है, फॉर्म होता है, वही है हमारा यहाँ V2, यानी पास्ट टेंस में अफर्मेटिव में हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है V2, जिसको मैं लिखा हूँ V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो ईजी देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे उसने मुझे गाली दिया, गाली दिया। इसका आइडेंटिफिकेशन की तरफ भी हम गौर करेंगे कि या पर ख़त्म हो रहा है, यहाँ पर वाक्य, या पर वाक्य ख़त्म हो रहा है। एंड इसमें अफर्मेटिव में ऑज या वेयर का प्रयोग नहीं होता, वो कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। तो उसने मुझे गाली दिया, तो गाली देने वाला सब्जेक्ट यहाँ पर कौन है? उसने, तो ही। एंड V2 डायरेक्ट लगाएंगे। अब्यूज मीन्स होता है गाली देना, एंड अब्यूज्ड उसका सेकंड फॉर्म है अब्यूज्ड, एंड मी, ये हमारा बन गया ही अब्यूज्ड मी। एंड नेक्स्ट इसका एग्जांपल और एक देख लेते हैं। जैसे कि उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया, उसने मुझे अंग्रेजी पढ़ाया। तो उसने इज़ अ सब्जेक्ट एंड अ सिंगुलर सब्जेक्ट है। इसमें सिंगुलर हो या प्लूरल हो, इसमें हम V2 का प्रयोग करेंगे। तो ही, उसके बाद पढ़ाना इज़ अ वर्ब, तो टीच क्या होता है? टॉट। मी इंग्लिश। एंड और एक
आप आपने खाना खाया, खाना खाया। या पर सब वाक्य हमारा समाप्त हो रहा है, या। आपने खाना खाया, यू। एंड ईट का क्या होता है, ईट, एट। इस पर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि वर्ब का जो वोकेबलरी होता है उसको भी स्टॉक करना ये भी बहुत ज़रूरी है। यदि हमारे पास वर्ड्स नहीं है तो हम फिर कैसे प्रयोग करेंगे उसको सेंटेंस में, फिर कैसे बनेगा हमारा सेंटेंस। तो ईट का होता एट, यू एट फूड। इस प्रकार से दोस्तों बहुत ही इजीली आप तमाम सेंटेंस को बना सकते हैं तथा उसका उस सेंटेंस को देखकर आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग बनेगा। सेंटेंस को तो समझना बहुत ही आसान है, जैसे मैं पहले प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ कि सिंपल बस आपको देखना है कि अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है, ये तो पहचानने में बहुत ही आसानी है और कोई भी कंफ्यूजन है ही नहीं। लेकिन इस आइडेंटिफिकेशन को याद करना बहुत ज़रूरी है कि वाक्य के अंत में अगर या आए, सिर्फ या आए, था आए, तो फिर वो हमारा पास्ट टेंस में बनेगा और सिंपल पास्ट टेंस में बनेगा। अब मैं और एक स्ट्रक्चर इसका पढ़ा देता हूँ जो है निगेटिव स्ट्रक्चर। इसी प्रकार से सब में ऐसा ही होगा नेगेटिव। जो लोग प्रेजेंट टेंस को नहीं पढ़े हैं, प्रेजेंट टेंस को नहीं समझे हैं, उसको शायद समझने में दिक्कत हो, परंतु जो लोग प्रेजेंट टेंस को पढ़ चुके हैं तथा समझ चुके हैं उसको अब पास्ट टेंस तथा फ्यूचर टेंस को समझने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए कि उसी जैसे सिमिलर चीज़ें ही आती रहेंगी। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अफर्मेटिव, निगेटिव सब सेम रहेगा। सिर्फ वर्ब चेंज हो सकता है, सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, वर्ड्स चेंज हो सकता है ना। तो प्लीज़ उनको भी, उन वीडियोस को देख लें ताकि आप उसमें भी आपको सब्जेक्ट प्लस डीड प्लस नोट। अब V2 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंपल पास्ट में अफर्मेटिव में ही होता है। उसके अलावा V2 का प्रयोग भी गायब है मेन वर्ब से। इसका मतलब ये नहीं डिड भी V2 ही है डू का। जिस तरह से सिंपल प्रेजेंट टेंस में V5 का प्रयोग हो रहा था ES वाला, जैसे गो का गोज़, तो उसके जगह पर हम डज लगा रहे थे निगेटिव में, तो डू का V5 डज होता है। लेकिन मेन वर्ब के जगह पर हम V1 का प्रयोग करते हैं अफर्मेटिव के अलावा। तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नोट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस OW मीन्स अदर वर्ड। उसने खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया, तो क्या बन जाएगा, ही। सब्जेक्ट पहले हम लगा देते हैं ही लगा दिए सब्जेक्ट की जगह पर, एंड डीड लगाएंगे, यहाँ पर डीड लगा हुआ, उसके बाद नोट एंड V1 लगाएंगे ईट एंड फूड। ही डिड नॉट ईट फूड, वह दिल्ली नहीं गया या पटना नहीं गया, नहीं गया, तो यहाँ पर ही ख़त्म हो रहा है। तो क्या लगा देंगे, ही एंड उसके बाद डिड, उसके बाद नोट, गो टू दिल्ली। और एग्जाम्पल देख लेते हैं, सेकंड एंड दिस वन थर्ड। मैंने आपको हिंदी नहीं पढ़ाई या नहीं पढ़ाया। तो आई इज अ सब्जेक्ट एंड डीड नोट एंड टीच।
यू इंग्लिश, आई डिड नॉट टीच यू इंग्लिश। इस प्रकार से आप तमाम वाक्य को बना सकते हैं बहुत ही इजीली इन स्ट्रक्चर्स की मदद से। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो और आपको समझ में आ गया होगा स्ट्रक्चर्स। और किसी भी प्रकार के इसमें कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट में बताएं, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई करूँगा। सो आई होप ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आए एंड आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।